welcome back to my YouTube channel. So today I brought this current affair topic for you. यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट बायलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्डियन 23 स्टार्ट्स इन 2023 बिटवीन इंडिया और जापान. इंडिया और जापान के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसको हम कह रहे हैं एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है वीर गार्डियन 23. So, अभी हम बात करेंगे इंडिया एंड जापान आर सेट टू कंडक्ट देयर फर्स्ट एवर बायलेटरल कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज नेम्ड वीर गार्डियन 23 ओवर 10 days इन जापान नेक्स्ट मंथ जनवरी 23. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और जापान के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है जिसको कि हम वीर गार्डियन नाम दे रहे हैं. 10 days की होगी है इन जापान नेक्स्ट मंथ जनवरी 23. इंडियन एयरफोर्स IAF की बात करेंगे एंड जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस. सो इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स इनके बीच में एक म्यूचुअल डिस्कशन बायलेटरल डिस्कशन बोल रहा है आर सेट टू होल्ड देयर मेडन बायलेटरल एयर एक्सरसाइज. एयर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम. वीर गार्डियन 23 इसका नाम है. फ्रॉम जनवरी 16 टू 26 जनवरी एट हयाकुरी एयर बेस एंड इरुमा एयर बेस इन जापान. ये कहाँ पर होगी? ये कहाँ पर हुई है? अब क्योंकि अभी फरवरी में चल रहे हैं तो ये ऑलरेडी हो चुकी है. आर सेट टू होल्ड देयर मेडन बायलेटरल एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन फ्रॉम जनवरी 16 टू 26 एट हयाकुरी एयर बेस एंड इरुमा एयर बेस इन जापान. सो ये डिस्कशन जरूर हुआ है बायलेटरल एक्सरसाइज का. ठीक है. So the Air Force is fielding, IAF is fielding 4 Su-30 MKI fighter from number 220 squadron under the Western Air Command and 1 IL-78 mid-air refueled along with a contingent of around 150 personnel who will be transported by 2 C-17 transport aircraft. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जापान में हयाकुरी एयर बेस इरुमा एयर बेस इन जापान की बात हो रही है कि यहाँ पर होना है. द IAF इज फील्डिंग 4 Su-30 MKI. ये क्या यूज होगा? Su-30 MKI यूज होगा फाइटर फ्रॉम नंबर 220 स्क्वाड्रन अंडर द वेस्टर्न एयर कमांड एंड 1 IL-78 यूज होगा मिड एयर रिफ्यूल्ड along with a contingent of around 150 personnel who will be transported by 2 C-17 transport aircraft. So ये discussion हुआ कि along with a contingent of around 150 personnel who will be transported by 2 C-17 transport aircraft, the Japan Air Self Defense Force would be fielding 4 F-15S and 4 F-2 फाइटर जेट फॉर द एक्सरसाइज. सो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ये बायलेटरल डिस्कशन था जिसका नाम वीर गार्डियन रखा गया और इसके अंदर कौन कौन से फाइटर जेट रहेंगे वो डिस्कस किए मैंने आपसे. ठीक है. सो आगे हम की पॉइंट्स की बात करते हैं. इन सितंबर इन अ प्रेस स्टेटमेंट दिया गया था आफ्टर द इंडिया और जापान 2+2 मिनिस्टर्स डायलॉग के बाद डिफेंस मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह जो है नोटेड दैट द टू एयर फोर्सेस आर वर्किंग क्लोजली. ये टीम्स क्लोजली काम करेगी फॉर अर्ली कंडक्ट ऑफ द इनॉग्रल एयर फोर्स फाइटर एक्सरसाइजेस. सो ये एयर फोर्स फाइटर एक्सरसाइजेस डिस्कशन होना था कि टू एयरफोर्स आर वर्किंग क्लोजली. जापान की और इंडिया की एयरफोर्स जो टीम है वो मिलकर काम करेंगे फॉर अर्ली कंडक्ट ऑफ द इनॉग्रल एयरफोर्स फाइटर एक्सरसाइजेस के लिए. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. जापान ऑल्सो पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. जापान ने पहली बार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया. मिलान जिसका नाम मिलान रखा गया होस्टेड बाय द नेवी. मिलान जो है वो जापान ने उसमें पार्टिसिपेट किया. एक्सरसाइज मिलान होस्टेड बाय नेवी अर्ली ईयर 2022 की बात कर रहे हैं तो जापान ने इसमें पार्टिसिपेट किया. द टू कंट्रीज ऑल्सो ऑपरेशनलाइज द लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट. लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट जो है इस पर भी डिस्कशन हुआ
कि लॉजिस्टिक्स चीज़ों को जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको लेन देन जो होगा उसके लिए डिस्कशन पर बात हुई। लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट बना। रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, दोनों तरफ से म्यूचुअली डिस्कस हुआ है कि वो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हम भी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज अग्रीमेंट इन मार्च दिस ईयर। तो इस साल के लिए ये बात हुई जापान और इंडिया के बीच में। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं द डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपांडेड इन रिसेंट ईयर। जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो डेफिनेटली उसने बहुत ज्यादा ग्रो की है, सिग्निफिकेंट उसमें ग्रोथ आई है रिसेंट ईयर्स में, स्पेशली इन मैरीटाइम डोमेन। मैरीटाइम डोमेन की बात करें जो जमीन के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम, सॉरी सो मैरीटाइम डोमेन में काफी काम हुआ है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ऑल्सो बढ़ाई गई है, इमर्जिंग एज अ की फोकस एरिया। ये इस एरिया को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी बताई गई है। सो विद दिस मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कौन कौन से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स हैं और जो जापान के हैं वो कौन कौन से जो कि म्यूचुअली सपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक्स को। सो फर्स्ट बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई इंडिया और जापान के बीच में, जिसका नाम वीर गार्डियन 23 रखा गया। वीर मतलब वीर गार्डियन, सो ये नाम याद रखिएगा, वीर गार्डियन 23। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, कीप स्टडिंग, बाय।